हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की कहानी है आत्मनिर्भर बहू एपिसोड 3। शादी मुझसे की या मेरी सैलरी से। सांवली लड़की की कहानी। रीमा सरकारी स्कूल में टीचर है, पर उसका रंग सांवला था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शांति थी। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही, अपने माता पिता का सहारा बनी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटी तू रंग से नहीं अपने कर्म से चमकेगी। और रीमा मुस्कुरा देती, लेकिन समाज की निगाहें उसे हमेशा याद दिलाती कि वो सांवली है। फिर एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का आदित्य गोरा, स्मार्ट, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। लड़के वालों ने सबसे पहले पूछा, सरकारी नौकरी पक्की है ना? तब रीमा के पापा ने गर्व से कहा था, हाँ हमारी बेटी टीचर है। रंग पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नज़रों में सवाल साफ था। फिर भी रिश्ता तय हो गया और रीमा ने सोचा, शायद किस्मत ने उसके लिए भी कुछ अच्छा रखा है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। रीमा लाल जोड़े में सुंदर लग रही थी। रिसेप्शन में लाइट्स चमक रही थी। लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तभी रीमा स्टेज से उतरकर पानी लेने गई और उसने सुना, आदित्य अपने दोस्तों से हंसता हुआ कह रहा था, अरे यार काली तो है पर सरकारी नौकरी है, जिंदगी सेट है, वरना कौन करता इससे शादी। दोस्त जोर से हंस पड़े। रीमा के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा दिया हो। उसने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और स्टेज पर वापस चली आई। पर उस रात उसने कुछ तय किया, अब वो खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करेगी। शादी के बाद कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे आदित्य के ताने शुरू हो गए। मेरे दोस्तों की बीवियां तो कितनी गोरी है, तुम्हें फेयरनेस क्रीम लगानी चाहिए। रीमा हर बार चुप रह जाती। फिर एक दिन रीमा के फ़ोन पर मैसेज आया, सैलरी क्रेडिट। वो मुस्कुराई, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। तभी आदित्य कमरे में आया और उससे बोला, अच्छा हुआ सैलरी आ गई, मुझे ईएमआई भरनी है, तो तुम ऐसा करना सैलरी मुझे दे देना। तब रीमा ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? फिर आदित्य हंसते हुए बोला, जब शादी की है तुमसे की है तो सैलरी भी मेरी हुई ना। ये वही वाक्य था जो उसने रिसेप्शन में सुना था। रीमा ने पहली बार आदित्य की आंखों में सीधा देखा और बोली, ओह तो मतलब शादी मेरी नौकरी से की है। पर क्या है ना, नौकरी मैं करती हूँ तो ये सैलरी मेरी है। आदित्य चौंक गया और बोला, मतलब रीमा ने जवाब दिया, घर का खर्च हम दोनों बराबर बांटेंगे। मैं आपकी पार्टनर हूँ, कोई कमाई की मशीन नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों तक घर में ठंडापन रहा। आदित्य को ये उम्मीद तो नहीं थी कि रीमा जवाब देगी, लेकिन रीमा ने तय कर लिया था, वो अब चुप नहीं रहेगी। उसने अपनी सैलरी का अलग अकाउंट खुलवाया, माँ पापा की मदद भी जारी रखी और घर का खर्च आधा आधा करने की बात साफ कर दी। फिर एक दिन आदित्य की कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। उसकी सैलरी लेट हो गई। वो तनाव में बैठा था। तब रीमा चुपचाप आई और उसके सामने कुछ पैसे रख दिए। आदित्य ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? तब रीमा बोली, ये लोन नहीं है, ये पार्टनर का साथ है। और आदित्य की नज़रें झुक गई। धीरे धीरे आदित्य ने महसूस किया, रीमा सिर्फ कमाने वाली नहीं, समझने वाली भी है। वो स्कूल के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेती, घर भी संभालती, कभी कोई शिकायत नहीं करती। फिर एक दिन आदित्य के दोस्त घर आए और मजाक में बोले, कैसी है तुम्हारी सरकारी नौकरी वाली बीवी? इस बार आदित्य मुस्कुराया और गर्व से बोला, मेरी बीवी नौकरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी सीख है। रंग से नहीं, दिल से बहुत खूबसूरत है। रीमा रसोई से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सम्मान के। दोस्तों, रंग भगवान देता है, लेकिन इज्जत इंसान खुद कमाता है। अगर कोई आपको आपके रंग से आके, तो याद रखिए, आपकी कीमत
आपकी मेहनत तय करती है, आपका रंग नहीं। अगर आपको भी लगता है कि शादी बराबरी का रिश्ता है तो कमेंट में लिखिए आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप मानते हैं कि रंग नहीं सम्मान ज़रूरी है तो कमेंट में लिख कर जाइए आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।